हाँ, तो मामला क्या है, देखिए एडवर्ब का है, कैसा होता है। आज बात करते हैं किसकी, कल लिखा था ना कुछ, क्या लिखा था, लिख दी थी। अच्छा, आप कैसे पता करेंगे कोई भी वर्ड आपका एडवर्ब है भी कि नहीं, कैसे पता करेंगे आप, क्या है पता करने का तरीका। हाँ, तो यहाँ पे पता करने का तरीका होगा आपका डब्ल्यू एच वर्ड्स, ठीक बात है। तो कुछ डब्ल्यू एच वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका जवाब क्या होता है, हमेशा एडवर्ब। और जवाब एडवर्ब क्यों होता है, क्योंकि वो डब्ल्यू एच वर्ड खुद क्या है, अरे एडवर्ब है भाई, ठीक बात है। तो लिखो, नोट बनता है, तो लिख कुछ डब्ल्यू एच वर्ड्स, लिखे कुछ डब्ल्यू एच वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका जवाब, जिनका आंसर जिनका आंसर हमेशा एडवर्ब होता है। जिनका आंसर क्या होता है भी, हमेशा एडवर्ब होता है। क्योंकि क्योंकि ये डब्ल्यू एच वर्ड, क्योंकि ये डब्ल्यू एच वर्ड खुद एडवर्ब होते हैं। ये डब्ल्यू एच वर्ड खुद क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं, ठीक बात है। जैसे अभी कौन कौन से हैं, इनको एक बार लिस्ट आउट करते हैं। तो क्या है, देखिए डब्ल्यू एच वर्ड हमारे पास, हाउ, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ ऑफन, हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मच एडजेक्टिव, और क्या हाउ मच एडवर्ब। अब इनका प्राइमरी फंक्शन क्या है, अरे क्वेश्चन पुट अप करना होता है, और सेकेंडरी क्या रहेगा आपका, कंजंक्शन बनना। तो जितने भी डब्ल्यू एच वर्ड से दो तरह से फंक्शन करते हैं। प्राइमरी फंक्शन क्या होता है इनका, क्वेश्चन पुट अप करना होता है, और सेकेंडरी क्या होता है, कंजंक्शन, ठीक है। और जो भी डब्ल्यू एच वर्ड है, जितने भी डब्ल्यू एच वर्ड्स हैं, वो कंजंक्शन बनते ही बनते। अब बनेंगे तब इनका सीक्वेंस क्या होगा, इनकी सेंटेंस पोजीशन क्या होगी, किस तरह से यूज होंगे, इन सब का अपना सिस्टम पहले से क्या है, फिक्स है। सिर्फ आपको जो सीखना है और अप्लाई करना है, ठीक है ना। तो क्या होगा इनके साथ, क्वेश्चन मार्क होगा भाई, क्या चीज। अच्छा, एडजेक्टिव वाले ना वो देख लेंगे अभी ना, इसके बाद देख लेंगे, कोई इश्यू नहीं। तो क्या लिखा, हाउ, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ ऑफन, हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मच एडजेक्टिव, क्या लिखा, हाउ मच एडवर्ब। इनका मीनिंग क्या पता है ना, हाउ का मतलब क्या होता है, कैसे, या क्या होता है, क्या होता है, किस तरह से, क्या बताएगा ये बताएगा आपका क्या मैनर बताएगा, ठीक बात है। फिर क्या लिखा, वेयर का मीनिंग क्या होगा, कहाँ, यहाँ क्या होगा, किस जगह, क्या बताएगा ये, प्लेस बताएगा। व्हेन का मीनिंग क्या हुआ, कब, यहाँ क्या हो गया, हाँ किस समय, या किस वक्त, क्या बताएगा ये बताएगा आपको टाइम। वाई से क्या हो गया, क्यों, यहाँ क्या हो गया, हाँ किस कारण से, क्या बताएगा ये, रीजन बताएगा। और फिर क्या लिखा, देखिए क्या लिखा, हाउ ऑफन, और क्या लिखा, हाउ मेनी टाइम्स। इन दोनों को आप एक दूसरे की जगह पर यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपस में क्या है,
रिप्लेसेबल है ये। क्या निकलेगा इसका मीनिंग? ये हो जाएगा कितनी बार। क्या बताएगा ये आपको? ये बताएगा आपको फ्रीक्वेंसी। क्या बताएगा? आवृत्ति। हाँ बारंबार है। क्या बताएगा? आवृत्ति बताएगा, फ्रीक्वेंसी बताएगा आपको। ठीक बात है। फिर क्या लिखा देखिए, हाउ मच एडजेक्टिव। अब देखिए हाउ मच क्या बताएगा आपको, ये बताएगा कितना, या क्या बताएगा ये कितने, क्या बताएगा ये एडजेक्टिव की हद दायरा है। क्या बताएगा आपको? क्वांटिटी बताएगा। तो क्या वो एडजेक्टिव की क्या बताएगा? मात्रा। क्या बताएगा? क्वांटिटी। ठीक। और फिर क्या होगा देखिए, हाउ मच क्या हो गया? एडवर्ब। इसका मतलब भी क्या निकलेगा? कितना, या क्या होगा ये कितने। क्या बताएगा ये बताएगा आपको एडवर्ब की क्वांटिटी, मात्रा, हद। अच्छा बताओ, इनमें से कौन से एडवर्ब आपके वर्ब के लिए आते हैं और कौन से आते हैं एडजेक्टिव और एडवर्ब के लिए? पता करना पड़ेगा ना भाई। ये सारे के सारे क्या है? एडवर्ब है। इनमें से कौन से तो आते हैं वर्ब के लिए, कौन से आते हैं एडजेक्टिव के लिए, कौन से आते हैं एडवर्ब के लिए? अरे लिखे ना परिभाषा। क्या लिखे? वर्ड्स विच आर यूज्ड टू मॉडिफाई वर्ब, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब इटसेल्फ। तो किसके लिए आता है ये? तीन तरह से काम करेगा। समथिंग एक्स्ट्रा अबाउट वर्ब, समथिंग एक्स्ट्रा अबाउट एडजेक्टिव, और समथिंग एक्स्ट्रा क्या होगा आपका? एडवर्ब होगा। तो कौन सा किसके लिए आएगा? तो बड़ा सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि देखा, हाउ, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ ऑफन, और क्या लिखा? हाउ मेनी टाइम्स। ये सारे किसके लिए आते हैं? ये किसके लिए आते हैं भाई? ये वर्ब के लिए यूज होता है। अच्छा देखिए, वर्ब के लिए यूज होने का मतलब क्या, जरा समझे इसको एक बार। तो देखिए, हाउ में क्या होता है? काम करने का ढंग। वेयर में क्या होता है? काम करने का स्थान। व्हेन में क्या होता है? काम करने का समय। वाई में क्या होता है? काम करने का रीजन। और वही काम कितनी बार होता है? क्या हो गया? अरे आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी हो गया ना भाई। तो बताओ काम करना क्या है? अरे वर्ब है ना। वो वर्ब कैसे होती है? हाउ। वो क्या कहाँ होती है? वेयर। वो कब होती है? व्हेन। क्यों होती है? वाई। और कितने बार होगी? तो क्या हाउ ऑफन क्या होगा? हाउ मेनी टाइम्स। ठीक बात है। अच्छा, पढ़ाना क्या है? अरे क्रिया है ना। अब सवाल पैदा होता है, कैसे पढ़ाता है, कहाँ पढ़ाता है, कब पढ़ाता है, क्यों पढ़ाता है, और कितनी बार पढ़ाता है। सारा किसके लिए आ रहा है? वर्ब के लिए आ रहा है। तो वर्ब के लिए कौन कौन से आते हैं? हाउ, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ ऑफन, और क्या होगा? हाउ मेनी टाइम्स। ठीक बात है। और स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है हाउ मच एडजेक्टिव, और क्या लिखा है? हाउ मच एडवर्ब। इट मीन्स हाउ मच किसके लिए आता है? ये आता है एडजेक्टिव और एडवर्ब के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक बात है। तो हाउ मच किसके लिए आएगा फिर? एडजेक्टिव तथा एडवर्ब के लिए। तो देखिए, हाउ मच एडजेक्टिव से मतलब क्या हुआ? एडजेक्टिव की मात्रा, एडजेक्टिव की हद, एडजेक्टिव की क्वांटिटी, एडजेक्टिव की डिग्री बताएगा किस हद तक आपका एडजेक्टिव है। और फिर क्या लिखा? हाउ मच एडवर्ब में क्या होगा भाई? एडवर्ब की मात्रा या एडवर्ब की डिग्री, मतलब किस हद तक ये एडवर्ब है, वो क्या बताएगा आपका? हाउ मच बताएगा। ठीक है। अब देखना पड़ेगा सेंटेंस में ही आएंगे कहाँ। तो सेंटेंस में क्या होती है? हर शब्द की अपनी क्या होती है? एक पोजीशन। और पोजीशन से क्या होता है? उसका फंक्शन लिखना होता है कि नहीं भाई? तो जैसी पोजीशन वैसे क्या हो गया? फंक्शन। और एक ही जैसे दिखने वाले शब्द अलग अलग जगह पर अलग क्या करते हैं? अलग अलग काम करते हैं आपके लिए। ठीक बात है। अच्छा, फिर मैं आपसे पूछता हूँ कि नाउन कहाँ मिलेगा? तो अच्छा, नाउन कहाँ मिलेगा?
तो नाउन का स्थान तय करने से पहले इस नाउन के बारे में पता होना चाहिए कि नाउन है क्या। सब्जेक्ट है तो अलग बात है, ऑब्जेक्ट है तो अलग बात है, कॉम्प्लीमेंट है तो अलग बात है। फिर दिक्कत क्या है? और कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट का भी हो सकता है और कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट का भी हो सकता है। तो जैसा पोजीशन वैसा क्या होगा आपका फंक्शन। इसका नाउन जहां भी आएगा ना वो पोजीशन पहले से क्या है, फिक्स है। आपको सीखना है और अरे अप्लाई करना है। अच्छा प्रोनाउन कहाँ आएगा? अरे सब्जेक्ट पहले से होता है तो सब्जेक्ट ही आएगा, फाइनल वर्ब के पहले है बाद में आएगा। अच्छा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन कहाँ आएगा आपका? ट्रांसिटिव वर्ब के बाद या प्रीपोजिशन के बाद आएगा, ठीक है। इसके अलावा छोटे मोटे काम करेगा, देख लेंगे, बहुत बड़ा इशू नहीं, क्योंकि नाउन कॉन्सेप्ट है तो प्रोनाउन अपने आप साथ साथ में होते रहेंगे, बहुत बड़ा इशू नहीं उसके अंदर। अच्छा ठीक है, फिर एडजेक्टिव की बात है, एडजेक्टिव कहाँ आता है? तो कल तो देखा है, या तो नाउन के पहले, या नाउन के बाद, या नाउन के लिए, ठीक है। और प्रोनाउन के लिए आता है तो प्रोनाउन के साथ तो आने का चांस ही नहीं है। किसके लिए? हाँ क्या चीज? नाउन एडजेक्टिव और जैसे कोई एग्जाम्पल? नहीं एग्जाम्पल। अरे मुझे पता है आपके दिमाग में चल क्या रहा है। देखिए प्रश्न तो कुछ भी हो सकता है। कैसे कहते हैं एडजेक्टिव एडवर्ब से वर्ब आती कि नहीं आती है? अब सवाल बन गया। और आपने देखा कहाँ? अच्छा कहते हैं प्रोनाउन और प्रीपोजिशन के बीच में वर्ब आती है क्या? तो सवाल तो खूब बनते, लेकिन सवाल कैसा होना चाहिए आपका? जायज होना चाहिए। तो उसको आप क्या कर सकते हैं? जस्टिफाई कर सकते हैं। जो नहीं होता वो नहीं होता। कैसे लगती है? जल्दी बता, कर तो जरा कर। सब्जेक्ट के बाद में वर्ब लगा दो, फिर पीछे कुछ और। अच्छा तो कौन सा प्रोनाउन फिर? कौन सा प्रोनाउन? मैंने ये तो कहा ना सब्जेक्ट प्रोनाउन की बात नहीं कर रहा, मैं ऑब्जेक्ट बोल दिया तो हाँ बस। तो इसका अभी ऐसे नहीं कर सकते, आप बताओगे ना तो डिस्कस कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते, ठीक बात है। तो ये कहाँ आएंगे असल में? अच्छा फिर एडजेक्टिव कहाँ आया? कभी नाउन के पहले, कभी नाउन के बाद, कभी नाउन के लिए और कभी प्रोनाउन के लिए। प्रोनाउन के साथ पहले और बाद में तो आता ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि प्रोनाउन कैन नॉट बी एक्सपांडेड, ठीक है। अच्छा उसके बाद वर्ब कहाँ आती है? वर्ब कहाँ आती है? अरे ये तो पूछे कौन सी वर्ब भाई। तो वर्ब दो तरह की होती है हमारे पास, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। फाइनाइट वर्ब कहाँ आती है? सिर्फ सब्जेक्ट के इर्द गिर्द, इसके अलावा आने की इसकी जगह ही नहीं। फिर भी आप लगा दो ना भुसड़ भुसड़ करके है तो सेंटेंस क्या होगा भाई? अरे गलत हो जाएगा। और नॉन फाइनाइट वर्ब एक जगह नहीं आ सकती, कहाँ? सब्जेक्ट के बाद। बाकी आवश्यकता अनुसार सेंटेंस में कहीं भी आ सकती, को रोक टोक ही नहीं है। अच्छा क्रिया में एक से ज्यादा शब्द होते हैं तो हो सकते हैं। तो पहला शब्द क्या होगा आपका? फाइनाइट, और बाकी सारे क्या होंगे आपके? नॉन फाइनाइट। तो वर्ब का विस्तार कौन करेंगे? नॉन फाइनाइट। और सेंटेंस का विस्तार भी नॉन फाइनाइट वर्ब ही करती है, ठीक है। कहाँ पहुंचे? तू जो अभी तक पढ़ा सारा बता तो दिया। अब किसकी बात करें? अब सेंटेंस में एडवर्ब कहाँ आएगा? तो इसके भी क्या करनी पड़ेगी आपको? पोजीशन ढूंढनी पड़ेगी कि सेंटेंस में कहाँ कहाँ ये आ सकता है। तो अगला पॉइंट क्या बनेगा? पोजीशन ऑफ या प्लेसमेंट ऑफ एडवर्ब्स। डाल दीजिए हेडिंग।